राधे राधे दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। गरीब बहू का रोज अपमान करती थी सास, लेकिन जब बहू की असली पहचान पता चली तो सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह के 7 बजे थे। रसोई में खड़ी कविता जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी सास शारदा देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अरे बहू, कितनी बार कहा है कि मेरे लिए चाय पहले बनाया कर। तेरे मायके में किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? कविता ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। गरीब परिवार से आई कविता इस घर में कभी सम्मान नहीं पा सकी थी। सास को लगता था कि गरीब घर की लड़की कभी उनके परिवार के लायक हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। शारदा देवी हर छोटी छोटी बात पर कविता को ताने देती थी। तेरे बाप ने दहेज में दिया ही क्या था? हमारे बेटे की शादी किसी अमीर घर में होती तो आज हमारी इज्जत और बढ़ जाती। कविता सब सुनकर भी चुप रहती। उसका पति रोहित अपनी माँ का सम्मान करता था, इसीलिए अक्सर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे तो सबके सामने शारदा देवी बोली, हमारी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी गरीब बहू मिली। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। कविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात उसने अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखी और बोली, माँ, आपने हमेशा सिखाया था कि सम्मान कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। मैं एक दिन सबका दिल जीतूंगी, आप देख लेना। कुछ दिनों बाद रोहित की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। शारदा देवी परेशान रहने लगी। जो रिश्तेदार पहले रोज आते थे अब फोन तक नहीं करते थे। तभी कविता ने कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। शारदा देवी हंस पड़ी। तू नौकरी करेगी? तुझसे तो ठीक से रोटी नहीं बनती। तू क्या खाक नौकरी करेगी? घर में ही पड़ी रह, समझी? लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। एक दिन घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे और सीधे कविता से मिलने की बात करने लगे। शारदा देवी हैरान थी। आखिर इस गरीब लड़की से मिलने यह लोग कौन आए होंगे? फिर भी उसने कविता को बुलाया। कविता, तेरे से कोई मिलने आया है, देख तो कौन है। उन लोगों ने कहा, मैडम, हमारी संस्था आपका इंतजार कर रही है। अब पूरे परिवार के चेहरे पर सवाल थे, आखिर यह लोग कौन थे? तभी पता चला कि कविता कोई साधारण लड़की नहीं थी। शादी से पहले वह एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था में काम करती थी। उसने अपनी पहचान कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था। वर्षों पहले उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया था। आज वही अभियान देश भर में प्रसिद्ध हो चुका था। कई बड़े उद्योगपति और अधिकारी उसकी संस्था से जुड़े हुए थे। वह चाहती तो शादी के पहले ही सबको अपनी पहचान बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ दिनों बाद उसी संस्था ने रोहित को उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी दिलाने में मदद की। घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। एक दिन शारदा देवी ने सबके सामने कविता से कहा, बहू, मैंने हमेशा तुझे गरीब समझकर अपमानित किया, लेकिन असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। गरीब तो मैं निकली जो तुझे पहचानने में गलती कर दी। कविता की आंखें भर आई। उसने झुककर अपनी सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, परिवार में जीत किसी एक की नहीं होती। परिवार तब जीतता है जब सब साथ खड़े होते हैं। उसकी यह बात सुनकर शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद घर में कभी किसी की हैसियत उसके पैसों से नहीं आंकी गई, क्योंकि सब समझ गए थे कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार, मेहनत और दिल से होती है। और जिस बहू को कभी इस घर में सम्मान नहीं मिला था, वह उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है और हमें अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वीरा मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें
जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।